आज हम उत्तर व्यवहारवाद के बारे में पढ़ेंगे। उत्तर व्यवहारवाद व्यवहारवाद से अगला कदम है। व्यवहारवाद एक नवीन क्रांति दूसरे विश्व युद्ध के बाद में हमने देखा कि किस तरह से राजनीति विज्ञान के अध्ययन को लेकर एक नया कंसेप्ट आया हमारे सामने, एक नई अवधारणा आई और उस व्यवहारवाद में काफ़ी कमियां थी और इसी का नतीजा रहा कि डेविड ईस्टन, जिन्होंने झंडा उठा रखा था व्यवहारवाद का, वो खुद उत्तर व्यवहारवादी हो गए और उन्होंने ये कहा कि यदि हमें वास्तव में राजनीति विज्ञान का अध्ययन करना है तो हमें उत्तर व्यवहारवादी दृष्टिकोण रखना होगा। व्यवहारवाद से हमारा काम नहीं चलने वाला, क्योंकि व्यवहारवाद केवल तथ्यों पर बल देता है और इसी के साथ साथ मूल्यों को पूर्णतः उपेक्षित कर देता है। बिना मूल्यों के कोई भी शोध या कार्य नहीं होता। तो व्यवहारवाद एक ऐसी संकल्पना है जिसमें नवीन तकनीक, नवीन शब्दावली और नए नए प्रयोग, इन सब में वो उलझ गया इतना ज़्यादा कि अपनी जो मूलभूत आत्मा है उसकी उपेक्षा करने लग गया। इसलिए डेविड ईस्टन ने स्वयं ने ये कहा कि अब हमें उत्तर व्यवहारवादी बनना होगा। व्यवहारवाद, जिन्होंने अब उत्तर व्यवहारवादियों का रूप ले लिया था, यह मानते हैं कि उनके द्वारा नगण्य और प्राय निरर्थक शोध पर बहुत अधिक समय खर्च कर दिया गया था, जबकि वे वैचारिक संरचनाओं, प्रतिमानों, सिद्धांतों और अधिसिद्धांतों के निर्माण में लगे हुए थे। परमाणु शस्त्रों का आतंक, गृह युद्ध, तानाशाही शासकों के उदय की प्रवृत्ति, बढ़ते हुए सामाजिक मतभेद, दूसरे विश्व युद्ध के बाद में स्वतंत्र हुए देशों के भीतर की समस्याएं और अगर हम ये कहें कि उन समस्याओं में प्रत्येक देश किस तरह से उन समस्याओं से जूझ रहा था, किस तरह से वो उनके सामने एक बहुत बड़ा प्रश्न था कि कौन सी शासन व्यवस्था अपनाई, उनकी आर्थिक स्थिति खराब हो गई थी। तो ये सब ऐसी समस्याएं थी जिनकी तरफ व्यवहारवादियों का ध्यान नहीं गया, क्योंकि व्यवहारवादी तो राजनीति विज्ञान को वैज्ञानिक दृष्टि से आंकने लगे थे और ये कहना प्रारंभ कर दिया उन्होंने कि विज्ञान की भांति राजनीति विज्ञान में अध्ययन किया जाए और केवल तथ्यों पर आधारित अध्ययन पर उन्होंने बल दिया। मूल्यों को दूर किया, आदर्शों को दूर किया और ये कहा कि हमें नई नई तकनीकों का प्रयोग करना होगा, नवीन आयाम स्थापित करने के लिए नई प्रविधियों का प्रयोग करना होगा। इस शब्दाडंबर में या नई तकनीक में व्यवहारवादी इतने ज़्यादा उलझ गए थे कि वो एक संपूर्ण अध्ययन नहीं कर पाए या राजनीति विज्ञान एक निराशाजनक स्थिति में पहुंच गया। इसीलिए डेविड ईस्टन ने ये कहा कि अब हमें उत्तर व्यवहारवादी बनना होगा। तो आज मैं उत्तर व्यवहारवाद का अर्थ और उसकी उत्पत्ति के पीछे क्या कारण है, क्या मान्यताएं हैं, उसकी क्या विशेषताएं हैं, इसके बारे में आप लोगों को बताऊंगी। डेविड ईस्टन के शब्दों में उत्तर व्यवहारवादी क्रांति उस व्यवहारवाद का घोर विरोध करती है जिसके द्वारा राजनीति विज्ञान को प्राकृतिक विज्ञान की कठोर वैज्ञानिक शोध पद्धति का प्रयोग कर परिशुद्ध विज्ञान का रूप देने का प्रयास किया गया। व्यवहारवादी राजनीतिक विश्लेषण में प्रामाणिक अध्ययन के दौर में प्रामाणिकता में अंतर्निहित एवं प्रामाणिकता को प्रभावित करने वाले आधारभूत तथ्य मूल्य के अध्ययन को उचित स्थान नहीं दिया गया। उत्तर व्यवहारवादी क्रांति का जन्म व्यवहारवादी रूढ़िवादिता और दिशाहीनता के कारण हुआ।
डेविड स्टर्न ने सन 1969 में अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन के अपने अध्यक्षीय भाषण में कहा था कि व्यवहारवादी क्रांति से हम अपने विश्लेषण को सार्थकता नहीं दे सकते, अतः हमें उत्तर व्यवहारवादी बनना होगा। उत्तर व्यवहारवादी क्रांति के उदय के कई कारण हैं, जिसमें सबसे पहला कारण है कि यह व्यवहारवाद के विरुद्ध एक प्रतिक्रिया है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद व्यवहारवादी प्रयासों के माध्यम से राजनीति विज्ञान को विश्वसनीय, सैद्धांतिक एवं वैज्ञानिक स्वरूप देने के प्रयास किए गए। ऐसा माना गया कि सामाजिक विज्ञानों की अध्ययन पद्धतियों को प्राकृतिक विज्ञानों की तरह लागू करना घातक है, क्योंकि समाज एवं व्यक्ति की प्रकृति परिवर्तनशील होती है, अतः उनका अध्ययन प्राकृतिक विज्ञान की तरह संभव नहीं है। तीसरा कारण है उत्तर व्यवहारवाद एक तरह से व्यवहारवादी शोध के प्रति असंतोष का परिणाम है। व्यवहारवाद में मूल्यों के अध्ययन को वैज्ञानिकता की दुर्बलता माना गया है तथा तथ्य प्रधान अध्ययन को विज्ञान का पर्याय माना गया, क्योंकि तथ्य प्रधान अध्ययन वस्तु स्थिति का यथार्थ अध्ययन है, मूल्य प्रधान अध्ययन की तरह आदर्श स्थिति का नहीं। लेकिन उत्तर व्यवहारवादियों का मानना है कि तथ्य और मूल्य दोनों ही व्यक्ति के संदर्भ में प्रासंगिक है, अतः इन दोनों में भेद करना कृत्रिम है। राजनीति विज्ञान को सही अर्थों में राजनीतिक एवं वैज्ञानिक दोनों ही रूपों में जीवंत होना चाहिए, इसलिए मूल्यों को नकारा नहीं जाना चाहिए। उत्तर व्यवहारवाद की कई विशेषताएं हैं। इन विशेषताओं को डेविड स्टर्न ने अपने विभिन्न बिंदुओं के माध्यम से समझाने का प्रयास किया है। तो ये विशेषताएं सामान्य मान्यताएं हैं उत्तर व्यवहारवाद की, और इनकी 7 मान्यताओं के बारे में कहा है इन्होंने। पहली विशेषता है तकनीक से पूर्व सार। उत्तर व्यवहारवादियों का कहना है कि व्यवहारवादी तकनीक को तथ्यों या सार या विषय वस्तु के ऊपर प्रधानता देते हैं, प्राथमिकता देते हैं। उत्तर व्यवहारवादी ये मानते हैं कि प्राय तथ्य और तकनीक दोनों का साथ साथ उचित प्रयोग किया जाना चाहिए, और ऐसा संभव भी है। तथ्यों की बलि चढ़ाकर व्यवहारवादी प्राय तकनीक के पीछे भागते रहे हैं, जबकि उत्तर व्यवहारवादी कहते हैं कि अनुसंधान के लिए परिष्कृत उपकरणों का विकास करना उपयोगी है, परंतु उससे भी अधिक महत्वपूर्ण बात वह है जो उद्देश्य है जिसके लिए इन उपकरणों का प्रयोग में लाया जा रहा है। तो उत्तर व्यवहारवादी ये कहते थे कि यदि आवश्यकता पड़े तो उद्देश्य के लिए यानी सार के लिए तकनीक को छोड़ा भी जा सकता है। दूसरी विशेषता है सामाजिक परिवर्तन पर बल। व्यवहारवाद में मामूली परिवर्तन और से संबंधित रूढ़िवादी विचारधारा छुपी हुई है। उत्तर व्यवहारवाद व्यापक मूल्यों के संदर्भ में परिवर्तन का समर्थन करता है। उत्तर व्यवहारवादियों का मानना है कि जाने अनजाने व्यवहारवादी परिवर्तन विरोधी और रूढ़िवादी हो जाते हैं। परिवर्तन विरोधी व्यवहारवाद के प्रणाली शास्त्र और तकनीक में निहित है। व्यवहारवादी तथ्यों के वर्णन और विश्लेषण तक अपने को सीमित रखता है, उन तथ्यों के व्यापक संदर्भों को, उनकी सामाजिक प्रासंगिकता को समझने की आवश्यकता पर ध्यान नहीं देता, अतः वह व्यापक संदर्भ की ओर से उदासीन ही रहता है। इन सब का परिणाम यह हुआ कि व्यवहारवादी राजनीति विज्ञान ने एक ऐसी सामाजिक रूढ़िवादिता की विचारधारा का रूप ले लिया जिसमें केवल धीमी गति से होने वाले परिवर्तनों के लिए ही गुंजाइश थी। अगली विशेषता है कि समस्याओं के विश्वसनीय निदान की आवश्यकता। उत्तर व्यवहारवादियों के अनुसार राजनीति विज्ञान को अमूर्तीकरण, विश्लेषण, विशिष्ट शब्दावली के विकास आदि में कम रुचि लेकर मानव जाति की आवश्यकताओं को पूरा तथा संकटों का समाधान करने में सहायता करनी चाहिए।
अगली है, यह युग संकट और चिंता का युग था और व्यवहारवाद के अमूर्त प्रत्ययों एवं अवधारणाओं में व्यक्ति तथा समाज की व्यापक एवं गंभीर समस्याओं के समाधान की क्षमता नहीं थी। राजनीति शास्त्र का औचित्य उसी स्थिति में सर्वमान्य होगा जबकि समाज में व्याप्त विषमताओं, संघर्षों, आकांक्षाओं, संदर्भों एवं चिंताओं के उचित समाधान किए जाए। इसलिए व्यवहारवाद पर यह आक्षेप है कि उसकी शोध वस्तु स्थिति से असंबंधित है। मूल्यों की महत्वपूर्ण भूमिका। उत्तर व्यवहारवादियों के अनुसार कोई भी ज्ञान, विशेषकर सामाजिक विज्ञान, मूल्यात्मक दृष्टि से न तो तथ्यों एवं प्रासंगिक यथार्थताओं से तटस्थ रहा है और न ही रह सकता है। अतः व्यवहारवादियों को चाहिए कि अपने ज्ञान की सीमाएं पहचानने के लिए उन आधारभूत मूल्यों को पहचाने जिन पर वे ज्ञान टिका है। व्यवहारवादियों ने मूल्यों के महत्व को सर्वथा अस्वीकार न करते हुए भी विज्ञानवाद और मूल्य निरपेक्ष दृष्टिकोण पर इतना अधिक जोर दिया कि व्यावहारिक दृष्टि से मूल्यों को सर्वथा उपेक्षा योग्य मान लिया गया था। इस स्थिति ने राजनीति विज्ञान को नीरस तथा प्रयोजनहीन बना दिया। वस्तुतः मूल्यों की आधारशिला पर ही ज्ञान की इमारत खड़ी की जा सकती थी। अतः उत्तर व्यवहारवादियों ने मूल्यों की निर्णायक भूमिका को स्वीकार किया। बुद्धिजीवियों की भूमिका। उत्तर व्यवहारवादियों ने राजनीति शास्त्रियों को यह भी याद दिलाना चाहा है कि बुद्धिजीवी होने के नाते समाज में उनकी अपनी एक भूमिका है। राजनीति वैज्ञानिक बुद्धिजीवी होने के नाते यदि मानवीय मूल्यों के प्रति प्रतिबद्ध नहीं है तो वह अपने उचित भूमिका नहीं निभाता वरन अपने दायित्व से विमुख हो जाता है। सभ्यता के मानवीय मूल्यों के संरक्षण में अधिक से अधिक प्रयत्नशील होना उनका प्रमुख उत्तरदायित्व था। कर्मनिष्ठ विज्ञान। उत्तर व्यवहारवादी कर्मनिष्ठता पर बल देते हैं और उनका कथन है कि राजनीतिक विषयों के अध्ययनकर्ता को समाज के पुनर्निर्माण कार्य में रत होना चाहिए। उनका मत है कि ज्ञान व्यावहारिक रूप से सार्थक होना चाहिए। उत्तर व्यवहारवादियों की मांग है कि कोरे चिंतन की ओर उन्मुख ज्ञान के स्थान पर प्रत्येक शोधकर्ता को ऐसा शोध करना चाहिए जिसका समसामयिक समस्याओं को सुलझाने में योगदान हो। अगली विशेषता है व्यवसाय का राजनीतिकरण। तो राजनीतिक वैज्ञानिक तटस्थ रहने में गर्व अनुभव करते हैं। वे समाज की राजनीतिक गर्मागर्मी में स्वयं को शामिल करके सक्रिय भूमिका अदा करने में विश्वास नहीं रखते। उत्तर व्यवहारवादियों की मान्यता है कि राजनीति शास्त्रियों को समाज में सकारात्मक भूमिका अदा करनी चाहिए जिससे समाज के उद्देश्यों को एक सुव्यवस्थित दिशा प्रदान की जा सके। अतः बुद्धिजीवियों के संघों और समुदायों यहाँ तक कि विश्वविद्यालयों को भी मानव मूल्यों की रक्षा हेतु संघर्ष के मैदान में आ जाना चाहिए। उनके व्यवसाय का राजनीतिकरण अपरिहार्य एवं वांछनीय है। तो इस तरह से राजवैज्ञानिक ये मान के चलते हैं कि जितने भी समुदाय है, संघ है, उन सब को एक सहयोग करना चाहिए और उनका एक उद्देश्य होना चाहिए ताकि वो एक सुव्यवस्थित कार्य कर सके और मानव मूल्यों की रक्षा करने के लिए अपने प्रयास कर सके। तो अंत में मैं यही कहना चाहूँगी कि उत्तर व्यवहारवाद की कमियों को दूर करने का प्रयास है और साथ ही इसमें बुद्धिजीवियों से यह अपेक्षा की गई है कि वह अपने ज्ञान के माध्यम से समाज में सुधार करने का प्रयास करेंगे। उत्तर व्यवहारवादी चाहते हैं कि राजनीतिक वैज्ञानिकों द्वारा अपने ज्ञान की छाप अपने युग के सामाजिक प्रश्नों और समस्याओं पर अंकित किया जाना अनिवार्य उत्तरदायित्व है। वर्तमान समय में व्यवहारवादियों तथा उत्तर व्यवहारवादियों के बीच पारस्परिक विरोध की स्थिति समाप्त हो गई है।
व्यवहारवाद की इस बात को स्वीकार कर लिया गया है कि राजनीति विज्ञान में अधिकाधिक मात्रा में आनुभविक अध्ययन और परिशुद्ध परिणाम देने वाली पद्धतियों को अपनाते हुए इसे सही अर्थों में विज्ञान की स्थिति प्रदान करने की चेष्टा की जानी चाहिए। लेकिन इसके साथ ही यह भी मान लिया गया है कि राजनीति का ज्ञान वास्तविक राजनीतिक जीवन की समस्याओं और जटिलताओं से अलग रहकर नहीं किया जा सकता तथा समस्त राजनीतिक अध्ययन में मूल्यों को केंद्रीय स्थिति प्राप्त होनी चाहिए। धन्यवाद।